हालेलुया। अजीजों, ये टैब्लो आपको कैसा लगा बच्चों का? अभी हमारे पास वर्सेस है। बाकी बच्चे नीचे आ जाएं। बाकी बच्चे नीचे आ जाएं। और ये जेरी आपको कैसे लग रहा है? मूसा बना हुआ, बताइएगा अपनी तालियों में। संडे स्कूल का सबसे शरारती बच्चा है, लेकिन बड़ा प्यारा आज लग रहा है। बड़ी संजीदगी के साथ इसने अपना रौनक दिया है। पहली वर्सेस किसकी है? आज तो मीरा इंडिया हमारे साथ और वर्ड शेयर करेंगी। मेरा नाम मीरा है, मैं आपके साथ वर्ड शेयर करूंगी। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18 से 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो राजदार था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बेबी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा चलेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसे खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया, और अपनी बीवी को अपने हाल लाया और उसको ना चाहा जब तक उसके बेटा न हुआ। उसका नाम यीशु रखा। आमीन। अब हमारे साथ जेरल जमील आएंगे और वर्ड शेयर करेंगे। अलीजा माइकल आएंगे अब हमारे साथ वर्ड शेयर करने के। मेरा नाम अलीजा माइकल है, मैं आपके सामने लाइव पेश करूंगी। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 25 आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो राजदार था, इसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था। एक गांव के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी मरियम को अपने हाल आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो कुदरत की कुदरत से है। जो उसके बेटा होगा उसका नाम यीशु उनके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामला हो गया, बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर ऐसा किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने हुक्म दिया, और अपनी बीवी को अपने हाल ले आया, और उसको न जाने जब तक उसका बेटा हुआ। उसका नाम यीशु रखा। अब हमारे साथ साहिल माइकल वर्ड शेयर करेंगे इंग्लिश में। Praise the Lord, everyone. My name is Sahil. The Gospel according to Matthew, chapter number 1, verse number 23. Behold, a virgin shall conceive, bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God with us. Amen. अब हमारे साथ अयान आएंगे वर्ड शेयर करेंगे।
Praise the Lord, everyone. My name is Dihan. Today I want it to share with you wonderful words. It's in the Gospel according to Matthew, chapter number 1, verse number 82 to 83. Now the birth of Jesus Christ took place in this way, and his mother Mary had been brought to Joseph, being just a man. When his mother Mary had been brought to Joseph before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit. And her husband Joseph, being just a man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly, but as considered she, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her son and is of the Holy Spirit. He will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from these sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by prophet. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God with us. Amen. अब हमारे साथ पलूसा से फाइंड योर इंग्लिश में वर्ड शेयर करेंगे. Praise the Lord, everyone. My name is Palush. Today I want to share with you a wonderful verse. It's in the Gospel according to Matthew chapter number 1 verse number 18 to 23. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been brought to Joseph before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he conceived this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, as Joseph, son of the David, do not fear to take Mary your wife, for that which is considered in there is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall conceive call his name Jesus, for he will save his people for their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God with us. Amen. Praise the Lord, everyone. My name is Nahid. It's in the Gospel according to our virgin shall conceive and bear, and it shall be called and which means अजीजों, अब संडे स्कूल की टीचरें हैं. टीचर मारिया मसा ये इंग्लिश में एक वर्ड्स बोलना चाहती हैं.
एक मैसेज शेयर करना चाहती हैं, जिसका तर्जमा जो है वो मारिया शाहरुख करेंगी। मसा अर्शद। In the name of Jesus Christ, hello everybody. मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम है, आप सबके सलामती हो। My name is Masa and she is my beautiful sister Maria. मेरा नाम मसा है और ये मेरी प्यारी बहन मारिया। It's a blessing to stand you before today and share a simple but a powerful truth. ये हमारे लिए बड़ी से बरकत है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं और आपके साथ एक सादा और सिंपल आयत पेश करेंगे। It's in the Gospel according to Luke, लूका की अंजील chapter number 18, 18 बाब verse number 27. उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा है, What is impossible with man is possible with God. जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। Sometimes बाज़ औक़ात we look at our lives हम अपने हालातों को देखते हैं and say, और कहते हैं it's too late, अब बहुत देर हो गई, it can't be happening, ये नहीं हो सकता, it's too hard. ये बहुत मुश्किल है। But can I remind you लेकिन मैं आपको याद करा दूं, that when God steps in, जब खुदा आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, because when man reaches the end, जब इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, God is just getting started. खुदा वहीं से काम करना शुरू करता है। When the Israelites stood before the Red Sea, जब ये इस्राएली पहले कुलसत के सामने खड़े थे, they saw no way go out, उनको नहीं पता था कि रास्ता कहाँ है, but God made a way. लेकिन खुदा ने उनके लिए रास्ता बनाया। When Sarah was barren, जब सारा बाँझ थी, she laughed at the promise, वो वादे पे हंसी, but God fulfilled it. लेकिन खुदा ने अपना वादा पूरा किया। When Lazarus was dead, जब लाजर मर गया, the story looked over, लोगों ने कहा कहानी खत्म, but God spoke life again. लेकिन खुदा ने लाजर को दोबारा जिंदा किया। So, whatever looks impossible today, आज आप क्या देखते हैं कि आपकी जिंदगी में नामुमकिन है? the dream, आपके ख्वाब, the healing, आपकी सेहत, the future, आपका मुस्तकबिल give it to God. खुदा को दे दे। Because He doesn't limit it by your situations. खुदा आपके हालातों तक महदूद नहीं है। He doesn't bound what other says can वो happen. ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। He doesn't need a perfect condition to work on your life. खुदा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए कोई शर्त नहीं रखता, Because क्योंकि He just needs your faith. उसे सिर्फ आपका ईमान चाहिए। And faith says, और ईमान कहता है, I don't want to see how, मैं ये नहीं जानता कि कैसे होगा, but I still believe that He can do लेकिन that. मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये जरूर होगा। Because what is impossible with man is possible with God. क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। And if God say it, और अगर खुदा ने ये कहा है He is definitely going to do it. तो वो जरूर करेगा। Amen. I hope this message relates to you and helps you to get you closer to the Lord. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपके ऊपर गहरे तौर से असर करे और आपको और खुदा के नजदीक लेके जाए। आमीन। हालेलुया। ये मसा का मिनी क्रूसल था, छोटा सा। उम्मीद करते हैं खुदावन से कि बड़े बड़े क्रूसल खुदावन इस बच्चे से देगा। आपको कैसा लगा ये मैसेज? अच्छा, आप में से हो सकता है लोग ये सोच रहे होंगे शायद पास्टर साहब ने तैयारी करवाई है। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं। आप कौन से वाले जहाज हैं? एक जहाज होते हैं जिन्होंने ऊपर जाना होता है, एक जहाज होते हैं जिन्होंने ऊपर से नीचे आना होता है। जिसने ऊपर जाना होता है, अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं आप इंग्लिश सिखाएं, आप इंग्लिश सिखाएं। मैं यही कहता हूँ कि कोई भी शख्स इंग्लिश किसी को सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखनी पड़ती है। तो अगर बेटी मसा ने आज ये जो मैसेज तैयार किया है, तो बस मुझसे इसने सिर्फ एक दो लफ्जों के मायने पूछे थे, और वो भी मुझे ये नहीं बताया कि मैंने मैसेज बनाना है या मैसेज डिलीवर करना है। और इंटरनेशनल लेवल पर मैं आपको ये बात बताता चला जाऊं, हो सकता है आपको इस बात का शऊर नहीं है, आपको इस बात की समझ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ऐसा मैसेज डिलीवर लोग नहीं कर पाते। दूसरा आज इस बेटी ने यहाँ पर डिलीवर कर दिया। बच्चे मैंने देखा लोगों के बच्चे अमेरिका में स्टडी करके वो भी ऐसा मैसेज नहीं दे पाते, बागोरों में रह के। तो हमेशा कलाम खुदा में लिखा है
कि कोई भी शख्स कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। जब आसमान आप पर खुल जाता है तो आसमान तब खुलता है जब आप आसमान को खोलेंगे, वैसे नहीं खुलेगा। आप आसमान को खोलेंगे, आसमान आप पर खुलेगा और दुनिया जानेगी कि वाकई ही खुदावंद ने आसमान खोला। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों से दरख्वास्त है कि वो उस साइड पे हो जाए या नीचे जगह है तो आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। इन बच्चों के लिए एक दफा जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी डिलीवर किया, खुदा की आयतों को पढ़ा है और बच्चों ने टैबलो बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा पसंद आया। खास तौर पे यूसुफ और मरियम मुझे बड़े पसंद आए। ये मरियम जो है बड़ी मासूम सी बच्ची है, इसके चेहरे पे बड़ी मासूमियत है और ये हमें बड़ी प्यारी लगती है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। जी सलमान ये और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें आमदे सानी में लेके आया। खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा, हम उसकी आमदे सानी को मना सके। तो हमारी जमात के जो बुजुर्ग हैं वो स्टेज पे आ जाएं ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया जा सके। हमारी जो जमात के लोग हैं, जमात का मतलब बुजुर्ग ही होता है। इसमें यंग है या बुजुर्ग है ये ना समझे कि हम बुजुर्ग हैं, हमें इसलिए कहा गया है जो यंग है वो भी बुजुर्ग है, क्योंकि जमात का मतलब ही बुजुर्ग होता है। जी जल्दी से सारी जमात के लोग आ जाएं। और मैं देख रही हूँ कि हमारे दरमियान हमारी चर्च कमेटी के भाई शमान मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी जरूर आए, इन खुशियों में हमारे साथ शामिल हो। भाई शमान चन्ना यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आ जाएं। भाई मैकल भी हैं, भाई मैकल भी आ सकते हैं, मैकल गिल, वो भी चर्च कमेटी है। भाई मैकल गिल भी आ जाए, भाई शमान चन्ना भी आ जाए, भाई खालिद, अरुण, साजिद जी जल्दी से। लेडीज सारी इस तरफ मेरे हाथ आ जाए। सब आप इधर आए ना, फिर आपके सारे मत जी आ जाए साजिद भाई, अरुण, जी आ जाए। अच्छा केक की कटिंग यहाँ पे होगी, लेकिन ये सिर्फ बाहर ही किया जाएगा क्योंकि चर्च कमेटी ने कारपेट भी नया डलवाया है और सारी डेकोरेशन भी की है। ये इंतजामिया है चर्च की और मैं चाहती हूँ कि इनके लिए जोरदार ताली बजाइए।
मसीह में आपकी सलामती हो। अच्छा, इससे बेहतर कि हम आगे इबादत को वाइंड अप करें, मैं एक बड़ी खास बात आपको बताना चाहता हूँ। बचपन से हमने काफी चर्च कमेटीज को देखा है, लेकिन इस बार जो हमारी चर्च कमेटी बनी है, खुदावन के फजल से ये ऐसी बातें करने वाली चर्च कमेटी नहीं है, बल्कि खुदावन के कामों में बढ़ चढ़कर का हाथ बढ़ाने वाली है, अपनी जेब से भी काम करने वाले हैं और एक बड़े जिसा ऑर्गेनाइज काम किया जाता है उस तरह से ये चर्च कमेटी काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, भाई मार्कर के लिए, भाई शुमाउन के लिए, भाई सुहेल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गॉड ब्लेस यू। पास साहब की बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि इस हवाले से कि ये जो भी मजा तब आता है जब प्रोग्राम के अंदर लोग भी पार्टिसिपेट करें। अगर चर्च सजा है तो आप लोगों की भरपूर जितनी भी गैदरिंग है, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने खुश हैं। और आप लोगों ने हमें खुशी इस बात की है कि ये हमने नहीं, इन लोगों ने ज्यादा काम किया है। हम लोग तो इनके पास ही खड़े रहे हैं, छोटा मोटा काम किया, ज्यादा काम इन्होंने किया। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदावंद के हम सब मसीह के बदन के अज़ा हैं और सब अज़ा जब मिलकर काम करते हैं तो खुदावंद के नाम को बढ़ चढ़ के जलाल मिलता है। हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और